हूँ। सभी राजस्थान वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आपके मन के सवाल का यहाँ पर मैं जवाब देने वाला हूँ। आखिरकार लॉटरी कब निकलेगी, भर्ती के लिए लॉटरी कब निकलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और मैं सफाई कर्मचारियों से जुड़ी भर्ती का मामले की बात को लेकर के यहाँ आया हूँ। क्या आखिरकार लॉटरी कब निकलेगी, इसके बारे में हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। साथियों, कब ख़त्म होगी हड़ताल, यानी हड़ताल कब ख़त्म होगी और हड़ताल ख़त्म होने के बाद क्या होने वाला है, देखिए सारी बातें मैं यहाँ पर डिटेल से करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ, सेहत पर हो रहा है कचरे और गंदगी का असर। चौक चौराहे पर कचरे का अंबार, यानी चौक चौराहे पर कचरे बिखरे पड़े हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कचरे को उठा नहीं रहे हैं, वो कचरे को वहीं पर पड़े रहने की आशंका जता रहे हैं, है ना। तो इस सेहत पर भी कचरे सी गंदगी फैल रही है और गंदगी का असर हमारे सेहत पर पड़ रहा है। दूसरी बात यहाँ पर आई है, बिगड़ रही है लोगों की सेहत। लोगों की सेहत बिगड़ने का आसार चल रहा है। भाई जब कचरा नहीं उठाएंगे, गंदगी फैलेगी तो लोगों की सेहत ही बिगड़ेगी, है ना। सफाई कर्मियों की हड़ताल, जनता परेशान। सफाई कर्मियों की हड़ताल से जनता परेशान है। भाई कचरा नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे। बदरंग हो रही है शहरों की सूरत। शहरों की सूरत बदरंग हो रही है और अच्छे नहीं लग रहे कचरे से पड़े हुए शहर, है ना। शहर में हर तरफ कचरा ही कचरा। शहर में जब भी देखो, जयपुर में हर तरफ कचरा ही कचरा है। हड़ताल जारी, परेशान भारी। अभी उन्होंने कहा कि हड़ताल जारी है और लास्ट डिस्कस ये निकला है कि आपको परेशानी और उठानी पड़ेगी। लेकिन आखिरकार लॉटरी कब निकल सकती है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, अब हम बात करें लॉटरी की। आए हम आज की क्लास में लॉटरी के लिए हैं। साथियों देखो, इनकी लॉटरी को निकालने के लिए ज़्यादा समस्या तो है नहीं, लेकिन वाल्मीकि समाज की कुछ मांगे हैं, उनको पूरी कर दे सरकार तो लॉटरी कल ही निकल जाए, है ना। तो उनकी मांगे ये है कि उनको 50% आरक्षण दिया जाए। दूसरी मांगे है कि पहली प्राथमिकता उनको दी जाए, है ना। 50% आरक्षण उनको मिले, पहली प्राथमिकता उनको मिले, है ना। उससे पहले की जो प्राथमिकता थी उसकी बात करूँ मैं, देखूँ चलिए, पहली प्राथमिकता तो उनकी ये है कि ये भर्ती पूरी हमारी हो। ये जो भर्ती है ये पूरी हमारी हो। दूसरी जो उनकी प्राथमिकता है वो है कि हमको 50% आरक्षण दिया जाए। तीसरी, अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो तीसरी प्राथमिकता उनकी यह है कि पहली प्राथमिकता हमारी हो, आना। अब देखिए, पूरी भर्ती सरकार उनके नाम नहीं कर सकती, 50% भी उनको नहीं दे सकती, लेकिन पहली प्राथमिकता उनको दे सकती है। इतना सरकार कर सकती है। भाई आटे में नमक चल सकता है, लेकिन जब ये मान लो कि पहली प्राथमिकता उनको दे दी तो वो क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा आदर्श समाज है उनमें बहुत कम लोग हैं, और वाल्मीकि समाज में सबसे ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने के पास नगर पालिका, नगर निगम का ठेकेदार है। नगर पालिका, नगर निगम ठेकेदार के हस्ताक्षर है ना। बहुत ज़्यादा लोगों के पास है, तो वही नौकरी लगेगी। फिर अपन कहाँ क्या करेंगे, अपना तो कोई वो सिस्टम ही नहीं है। तो इन्होंने आशंका जताई है कि पहली प्राथमिकता हमें मिले,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इनको मिले तो सरकार की अनुमति होगी तो इनको मिलेगी। अब इनकी जो मांगे हैं ना, उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, खिलाफ मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि हर समाज के खिलाफ बोलते हैं तो लोग परेशान करते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर वाल्मीकि समाज अपनी मांगे पर अड़ी है तो कान खोल के सुन लेना। ये बात तो मैं कहूँगा कि वो चाहे भर्ती पूरी उसकी हो, वाल्मीकि समाज की, है ना, वाल्मीकि समाज की हो। उनकी जो मांगे थी कि पहली मांगे तो भर्ती हमारी होनी चाहिए, पूरी 24,000 25,000 के लगभग पद पूरे हमारे हो। दूसरी जो प्राथमिकता है हमारी नहीं हो तो हमें फिर 50% लाभ दिया जाना चाहिए। तीसरी जो प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए, है ना। तो सरकार उनकी मांगे पूरी कर सकती है। लेकिन यदि किसी ने सरकार के या फिर किसी राजनेता ने, मंत्री ने या कर्मचारी ने ऐसा कदम उठाया वाल्मीकि समाज के ऊपर है, इन तीनों में से कोई सा भी, तो मुझसे तो कुछ भी कह दूँ। अब यार मैं कह दूँ कि सारी भर्ती वाल्मीकि समाज को दी जानी चाहिए, लेकिन मेरे कहने से कोई देता नहीं है। मैं कह दूँ सारी भर्ती गुर्जर समाज को दी जानी चाहिए, लेकिन मेरे कहने से कोई नहीं देता। तो अदर समाज है ना, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एमबीसी हो, चाहे एससी हो और चाहे एसटी हो, अदर समाज भी आंदोलन करेगी। क्या करेगी? अदर समाज भी आंदोलन करेगी। फिर मत कहना कि हमने आंदोलन किया अब ये अदर समाज ले बैठी। क्यों? इनके खून में दम है। तुम्हारे खून में दम है तो इनके खून में भी दम है। तो मैं एक समाज की नहीं कह रहा कि हर एक समाज करेगी, लेकिन अपना जितना है ना उतना रखो। भाई हक है, बिल्कुल तुम्हारा है, लेकिन यहाँ पर हक हर आदमी का होता है। भारत के हर नागरिक, राजस्थान का हर नागरिक को हक है यहाँ पर, वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। जनरल वाले हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। हर कोई आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है, तो वो लड़ाई लड़ेंगे। आप लड़ो तो वो भी लड़ेंगे। तो मैं इतना ही कहकर विदा लूँगा कि इस भर्ती में लौटने का भी कोई आसार नहीं है। जब भी आंदोलन ख़त्म होगा, सरकार इनकी मांगें पूरी करेंगी, तब जाके इस भर्ती में लॉटरी निकलने की संभावना आ सकती है, अन्यथा कोई लॉटरी नहीं निकलेगी। तो आज विदा लेता है, कल मिलते हैं लेटेस्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।